टैक्स सेविंग कर रहे हो पर रेजिडेंशियल स्टेटस ही गलत हो गया तो लेट्स फिक्स दिस। इनकम टैक्स में सबसे बेसिक और सबसे डेंजरस मिस्टेक रेजिडेंशियल स्टेटस ही इग्नोर कर देना। तो ध्यान से सुन लो, नेशनैलिटी नहीं, इंडिया में कितने दिन रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आप रेजिडेंट हो या नहीं, एंड वही आपका टैक्स भी डिसाइड करेगा। अगर आप 182 डेज से ज़्यादा इन अ ईयर इंडिया में रहे हो या फिर 60 डेज इन करंट ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स इंडिया में रहे हो तो आप एक रेजिडेंट कहलाओगे। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सिंपली आप एक नॉन रेजिडेंट कहला जाओगे। रेजिडेंट्स भी अब 2 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट इज रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, लास्ट 10 ईयर्स में आप अगर 2 ईयर्स भी रेजिडेंट रहे हैं एंड लास्ट 7 ईयर्स में आप 730 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। दैट मीन्स आपका सैलरी इनकम, आपका एफडी इंटरेस्ट एंड फॉरेन इनकम ऑल टैक्सेबल। सेकेंड इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसमें अगर आपकी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपकी इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम फ्रॉम इंडिया कंट्रोल्ड बिजनेस या प्रोफेशन टैक्सेबल हो जाएंगी। नॉन रेजिडेंट्स की सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। दैट मीन्स फॉरेन इनकम इंडिया का हेडेक नहीं। तो अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ही गलत होगा तो रिटर्न करेक्ट होके भी टैक्स रॉन्ग हो जाएगा। सो ऐसे मोर अपडेट्स के लिए टैक्स जोन को फॉलो करें।